हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनराइजिंग क्लासेस पर। एक बार फिर से आपके साथ नए सेशन में नया टॉपिक लेकर आपके साथ आए हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिंथेसिस की। अक्सर कक्षा 12th के और 11th के विद्यार्थी इसको बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं, और जब भी बात आती है कि सिंथेसिस कर लेते हैं या नहीं तो यहाँ आकर चुप हो जाते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा आसान तरीके में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से पूरा, और हमारा प्रयास शायद सफल भी रहे। आप लोग अगर अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, हमारी टीम पूरा अच्छा सा कार्य करेगी। तो सिंथेसिस, जैसे कि आप जानते हैं, शब्द का हिंदी अर्थ है संश्लेषण, और संश्लेषण का मतलब होता है सुधार करके जोड़ा गया। सिंथेसिस के अंतर्गत हम वाक्यों को संश्लेषित करके जोड़ते हैं, और जोड़ने के 3 प्रकार हैं। एक तो सिंपल बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड। सिंपल सरल, कॉम्प्लेक्स जटिल या मिश्रित, और कंपाउंड होते हैं संयुक्त। इनको हम परिभाषित करेंगे। सबसे पहले इनको जान लेना बहुत जरूरी है कि ये हैं क्या, कैसे हैं। अगर सिंपल का पता नहीं चल पाएगा कि सिंपल क्या होता है तो पता नहीं चल पाएगा, हम बना नहीं पाएंगे। जैसे सिंपल वाक्य है, सिंपल वाक्य में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, यानी मुख्य क्रिया केवल एक होती है। अगर एक से अधिक मुख्य क्रियाएं हैं तो वह वाक्य सिंपल नहीं है। और जब हम वाक्य को सिंपल बनाएं तो बस इतना ध्यान रखा जाए कि हमारी फाइनाइट वर्ब एक ही रहनी चाहिए, जो मुख्य क्रिया है वाक्य में एक रहनी चाहिए। अगर एक से अधिक होती हैं तो उनको हम या तो जीरेन बनाते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं, जैसे भी नाउन, फ्रेज, अपोजिशन जो भी बनाना चाहें वो बनाते हैं, जो विधियां हैं। लेकिन बस सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें फाइनाइट वर्ब को एक करना बहुत ही जरूरी है। अगर एक से अधिक रह जाती हैं तो वाक्य सिंपल नहीं बनता। जैसे कि यहां पर वाक्य ही प्लेज ए फुटबॉल मैच, तो यहां पर अगर हम देखें तो जो ये वर्ब है प्लेज, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया है, और इसके एक होने की वजह से ही यह वाक्य सिंपल है। दूसरा वाक्य हमको बनाना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वाक्य में, जैसे ही कॉम्प्लेक्स वाक्य है तो कॉम्प्लेक्स वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए, मुख्य क्लॉज होनी चाहिए। वह कम से कम एक सबऑर्डिनेट यानी सहायक, उसकी जो सहायक क्लॉज है वो होनी चाहिए, या सहायक उपवाक्य है वो होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स वाक्य वह बनेगा जब इस एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। जैसे कि यहां पर ही सेड दैट, अगर हम यहां तक की बात करें तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है सनराइजेज इन द ईस्ट, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी इसकी सहायक क्लॉज है। तो इस तरह से ये वाक्य कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हमें वाक्यों को बनाते समय प्रिंसिपल क्लॉज कम से मतलब एक हो बस, और उसके बाद कम से कम सबऑर्डिनेट क्लॉज एक हो, तब वह जाकर वाक्य कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में कम से कम एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, वह कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो उसकी सहायक क्लॉज है वो होगी। यहां पर उप क्लॉज होती है, उपखंड होता है, यहां पर सहायक खंड होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए कंपाउंड सेंटेंस में, और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर वाक्य है आई डिड नॉट वर्क, ये इसकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी वर्क हार्ड तक, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, और यहां से जुड़कर ये हो गई इसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज। इस तरह से ये वाक्य कंपाउंड हो गया जब एक तो प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तब जाकर वाक्य कंपाउंड होता है। तो उम्मीद रही होगी कि ये चीज समझ रहे होंगे आप। इसके बाद हम वाक्यों को सबसे पहले सिंपल बनाना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, और फिर कंपाउंड सीखेंगे, और उसके बाद हम आपको प्रयास करेंगे अपनी तरफ से पूरा सिखाने का कि आप बेहतर तरीके से समझें। तो आशा करता हूं अगर आप सब लोग हमसे सहमत हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। हमको बहुत अच्छा लगेगा, आप जुड़ते रहिए हमसे। और आप बहुत सारे लोग हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और इतने जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप बेहतर प्रयास के लिए हमको कमेंट करके बताते रहिए कि आप कैसा सीख रहे हैं। अगर कोई भी क्वेरी रह रही है, क्वेश्चन रह रहे हैं तो उनको आप बता सकते हैं, हम पूरा अपनी तरफ से सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।